उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के वित्त सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और स्वामी ने अरविंद को बर्खास्त तक करने की मांग करते हुए कहा कि अरविंद वही शख्स है जिसने मार्च 2013 में अमेरिका को WTO में भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी थी। और इतना ही नहीं, स्वामी का यह भी दावा है कि अरविंद सुब्रमण्यम ने GST में कांग्रेस के सुझावों को मानने की सलाह दी। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अरविंद सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, लिहाजा उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। उसने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान इंडिया जो है वो अमेरिका के अनुकूल नहीं चल रही है और उसको सबक सिखाने के लिए WTO में हम उनको रगड़ना चाहिए, ये कहा है। अब उसी को हम सलाहकार बनाते हैं। फिर यहाँ आकर उसने फाइनेंस मिनिस्टर को नोट दिया कि जो कांग्रेस विरोध कर रही है GST का, उसमें जो तथ्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसको मान लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हमारी पार्टी की सरकार को फेल कर सकते हैं, उनको हमें रखना नहीं। मैंने ऐसे 27 नाम की लिस्ट तैयार की है और धीरे धीरे एक एक का मैं इलाज करूंगा। वित्त सलाहकार पर सुब्रमण्यम स्वामी भड़क गए हैं। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ काम करने की बात कही है। 2013 में अमेरिका में जिस तरह से WTO में भारत के खिलाफ कार्रवाई की सलाह उन्होंने दी, उसका भी जिक्र करते हुए कार्रवाई की बात अब सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, क्या माना जाए, ये सुब्रमण्यम स्वामी का बैकफायर है या भविष्य में होने वाली किसी कार्रवाई के संकेत दिखाई दे रहे हैं? ये दो चीजें होती हैं। पहला कि अगर कोई सुगबुगाहट है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से सरकार कहवा देना चाहती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बातों में कितना दम है ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि वो कई बार वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी सीधा निशाना बोल देते हैं, सीधे रघुराम राजन पर निशाना साध देते हैं, वो किसी व्यक्ति पर सीधा निशाना हमला बोल देते हैं। तो कितनी गंभीरता से बातों को लिया जाना चाहिए, सरकार लेती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर निशाना साधा है तो आने वाले दिनों में और भी हमलों के संकेत दिखा रहा है। ये बहुत संक्षेप में 27 नामों का जिक्र वो कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी फहरिस्त तैयार है? क्या उसके संकेत माने जाएं? देखिए, संकेत के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार अभी खामोश है और सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर दिया है तो हो सकता है उनकी जुबान में कोई बातें डालकर आगे कहवाई गई हो। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।